हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। फाइंड आउट द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एन इलिप्टिकल एरिया। इलिप्टिक एरिया का आपको प्रिंसिपल एक्सिस निकालना है। ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स बाउंडिंग आर्क। ओके, बाउंडिंग आर्क के किसी बिंदु के ऊपर जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपको वो कैलकुलेट करनी है। अर्थात आपको कैलकुलेट करना है थीटा की वैल्यू। ओके, ठीक है ना। दिस इज योर क्वेश्चन। तो भाई अगर मैं इसको शॉर्ट में देखूं, फिर वही बात, क्वेश्चन का ओवरव्यू बता रहा हूं मैं आपको। हम जानते हैं आपके पास फार्मूला होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2f अपॉन b माइनस के। ओके, आपको ये कैलकुलेट करना है। ए जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स ले लो। बी जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। और एफ जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई। ग्राफ देख लेते हैं। फाइंड आउट द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ओवरव्यू तो आपका क्लियर हो चुका। आपको प्रिंसिपल एक्सिस निकालनी है, यानी आपको एंगल निकालना है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऑफ इलिप्टिकल एरिया, चलो भाई ये आपका जो है ना इलिप्स हुआ। इलिप्टिकल एरिया की बात करते हैं। कौन सा इलिप्टिकल एरिया है? सपोज दैट ये वो आपका इलिप्टिकल एरिया है भाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गड़बड़ होएगा चलता है इतना। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। ओके, क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस इलिप्टिकल एरिया एट एनी पॉइंट्स ऑफ इट्स बाउंडिंग आर्क। इसकी आर्क तो ये है, आर्क के किसी बिंदु पर, मान लिया आर्क का बिंदु पॉइंट ये है, आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। ओके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप भी जानते हो भाई। पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं ए कोस फाई बी साइन फाई। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ए कोस फाई होता है और दूसरा कितना होता है? बी साइन फाई होता है। इसको कहने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर पॉइंट ये है यहाँ पे, ये वाले पॉइंट और इसको मैं इधर मिलाता हूँ तो ये वाली दूरी होती है ए कोस फाई होती है। ये वाली दूरी कितनी होती है? ये वाली दूरी होती है, चलो इसी को ले लो, ये वाली ले लो, क्योंकि जितनी है उतनी ये होगी। इसी को यहाँ लिख दूँ मैं, ये कितनी होती है? बी साइन फाई। आपको पता है ये वाली दूरी। ओके, इसके कोऑर्डिनेट तो ये है। और यहाँ से मैंने इसके ऊपर इस पॉइंट से एक्सिस डाली, क्योंकि मैं उसका क्या कहें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करूँगा। ये हुआ मेरा वाई डैश। क्लियर? एक्स डैश मैंने इधर ले लिया, वाई डैश मैंने इधर ले लिया। ग्राफ को फिर क्लियर कट निकाल रहा हूँ मैं, एक्चुअलिटी दिखा रहा हूँ ग्राफ की। एक्चुअल में ग्राफ है क्या? ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। जितने की ज़रूरत है उतने की बात करेंगे। यहाँ से ये वाला पॉइंट आपका पी है, यहाँ से ये तो मेरा एक्स डैश है और ये मेरा वाई डैश है, ये मेरा है वाई डैश। ओके, इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं कितने आपको पता है? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, पहले इसका इधर से और इधर से सेट कर दूँ मैं। यहाँ से एक तो ये पोर्शन है, एक पोर्शन मेरा ये है। ये वाली दूरी है ए कोस फाई और ये वाली दूरी है ए साइन फाई। ओके, पी के कोऑर्डिनेट हैं ए कोस फाई और ए साइन फाई। ओके, ये वाला पॉइंट मेरा क्या है? पी। और ये वाला पॉइंट ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे। ओके, अब आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। इस ग्राफ का ये वाला पॉइंट मैंने अलग से निकाल करके आपको दिखाती है। चलते हैं भाई। कह रहा है कि आर्क के किसी बिंदु की बात कर रहा है। क्रिस्टल क्लियर? टारगेट की तरफ बढ़ते हैं हम। सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज कितना होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। नो डाउट। कंसिडर कर रहा हूँ भाई, लेट अस कंसिडर, या शॉर्ट में लिख दूँ मैं, कंसिडर जो मैं आपको बोल रहा था, पी एक्स डैश एंड पी वाई डैश पैरेलल
पैरेलल एक्सिस, मैंने पी एक्स डैश पी वाई डैश पैरेलल एक्सिस मान लिया है। अब मानने के बाद जो है इस पॉइंट को आप चाहो तो एम ले लो, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इस पॉइंट को चाहो तो आप एन ले लो, ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, पैरेलल एक्सिस। अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करूँगा, ठीक है ना भाई। चलो, मैं ए निकालूंगा, बी निकालूंगा, रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग ए बराबर क्या है आपका, आई एम कैलकुलेटिंग ए बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके, पी एक्स डैश। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ही यूज़ करेंगे हम। देखो पी एक्स डैश, तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ ए की वैल्यू। भाई आपको तो पता है जब एक्स के रेस्पेक्ट में निकालता हूँ, अभी निकाला था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर। ये तो फार्मूला होता है 1/4 m × b²। ओके, ये तो अभी लास्ट लेक्चर में मैंने कैलकुलेट ही किया है। प्लस जहाँ मास है वहाँ से दूरी देखो आप, मास यहाँ है, एक्स के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, दूरी कितनी है, m × p²। ओके, और हाँ, ये जो होता है 1/4 mb² और 1/4 ma², ये दोनों फिक्स फार्मूले हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अगर आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देखते आ रहे हो तो ये तो आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने अब की बार मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ किया है। देखो आप, इस एक्स के पैरेलल ये है, इस एक्स के पैरेलल ये है, मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ किया, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, और यहाँ से जो है ना, जो पैरेलल एक्सिस की वजह से यानी जो मास रखा हुआ है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो मेरे पास कितना निकला भाई, ए बराबर मेरे पास निकल गया 1/4 mb², तो ये निकल गया। ओके, प्लस m × MP की वैल्यू कितनी है, MP वाई एक्सिस है ना, कितना होगा, b sin थीटा, b sin फाई। ये देखो आप ऊपर भी लिखा हुआ है, कभी आप ये समझो कि सर इसमें करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। a cos फाई b sin फाई, आपको मेंशन भी किया हुआ है b sin फाई, इंटू कितना होगा भाई, b sin फाई का स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ और रिजल्ट निकाल लेता हूँ इसका मैं। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई a की वैल्यू होगी mb²/4 प्लस mb² sin² फाई। ओके, यहाँ a की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इधर a बराबर m मैंने कॉमन ले लिया, 1/4 b² हो जाएगा, प्लस अगला होगा b² sin² फाई। ओके, एक रिजल्ट तो मेरे पास ही आ चुका भाई। सिमिलरली एक बी कैलकुलेट करूँगा मैं। आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ बी बराबर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके है भाई, अबाउट ओ वाई। ओके, सेम आएगा निकल करके यार। ओके, सॉरी, अबाउट ओ वाई नहीं बेटा, ओ वाई मैंने गलत बोल दिया है, अबाउट पी वाई डैश, ये वाला पी वाई डैश, ये चलो खैर पी वाई डैश। तो b = 1/4 mb², ये तो रहना ही है, 1/4 ma² प्लस दूरी कितनी हो जाएगी अब की बार, a cos फाई प्लस m × pn² और होगा, कहाँ से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़। ओके, तो b की वैल्यू जो आ जाएगी, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ उसी तरीके से यार, ये हो जाएगा जो ऊपर निकला हुआ है m 1/4, ये हो जाएगा a² प्लस a² cos² फाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात कर लेते हैं भाई, अब ये और भी तो आ गया। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया f, ये वाला f = है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किसका, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है भाई, किसके लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, अबाउट सेम, अबाउट पी एक्स डैश पी वाई डैश। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई,
देखो आप पहले तो इसके लिए देखो, आप एम के लिए देखो, आप यहाँ से देखो बेटा, इसके ये जो होगा बेटा पहला प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तो होगा 0। ये आपका एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट वाई एक्सिस, क्यों मेरा ग्राफ सिमेट्रिक ग्राफ है। पहला प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया तो होगा 0 प्लस दूसरा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा m इंटू एक दूरी यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ये वाली दूरी कितनी, एक तो होगी मेरे पास ए कोस फाई, दूसरे वाली कितनी होगी बी साइन फाई, यही तो होगा ना प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो एफ जो है वो कितना हो जाएगा भाई, एफ बराबर होगा मेरे पास एम ए बी साइन फाई और कोस फाई, नो प्रॉब्लम। चलो भाई, अब फार्मूला क्या होता है, ए और बी की वैल्यू भी ले लो, ये एफ हो चुका आपका, बस अब तो रिजल्ट आ ही जाएगा। ए की वैल्यू भी डाल लो भाई, आप पहले बी की लिख लो, बी बराबर है एम ए स्क्वायर बटे 4 प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई है आपके सामने है, और ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए बराबर है एम ए स्क्वायर बटे 4 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। फार्मूला है आपके पास tan टू थीटा का, वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। tan टू थीटा कितना होता है भाई, tan टू थीटा बराबर 2f बटे b माइनस के ए, तो tan टू थीटा कितना हो गया भाई, tan टू थीटा b की वैल्यू f की वैल्यू डालो, ये हुआ 2m a b साइन फाई कोस फाई बटे b की वैल्यू डाली आपने, m तो सारे में से कॉमन ही आ जाएगा भाई, m b के अंदर से a को घटा रहा हूँ, ये होगा भाई ए स्क्वायर बटे 4 प्लस के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई के अंदर से आप घटाओगे बी स्क्वायर बटे 4 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यही तो होगा ना, सारे में से हम कॉमन लेने के बाद। ओके, चलो चाहो तो आप यहाँ आंसर भी लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दिस इज योर आंसर, आगे सॉल्व करना चाह रहे हो आप सॉल्व कर लेना, अदरवाइज मैं तो यही आंसर दे रहा हूँ, ठीक है ना। बस इतना और कर सकता हूँ कि एम से एम कैंसिल कर दूँगा। ओके, कोई अगर आपका डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली मेरे से आप पूछ सकते हो, और अगर भाई इसमें जो है आगे भी आप चलना है तो साइन थीटा और कोस थीटा को जहाँ तक सॉल्व किया जा सकता है आप वहाँ तक सॉल्व कर लो भाई, दिक्कत वाली बात तो कोई नहीं है। चलो आगे चलते हैं यार, छोड़ो, अभी तो 13 ही मिनट का लेक्चर हुआ है। ये हुआ tan टू थीटा, tan टू थीटा इज इक्वल टू एम तो एम कैंसिल हो चुका है, 1/4 इसमें से कॉमन लेकर के 4 तो ऊपर पहुंच गया, 8 तो आएगा ऊपर, 8 ए बी साइन फाई कोस फाई, एक तो हुआ ये बटे एक हुआ ए स्क्वायर, ध्यान से देखना है आपको। ओके, ये हुआ कितना, ए स्क्वायर हुआ, यहाँ से देखो आप, ए स्क्वायर प्लस के 4 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस के बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, यहीं तक रख लो यार, दिस इज योर आंसर, और एक पेज खाम ख़राब कर दिया मैंने, ठीक है ना। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।